इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है इजराइल के मेतुला से। ये बड़ी खबर है, इजराइल के मेतुला में हमले के सायरन बजे हैं। हमले से बचने के लिए यहां पर सायरन बजाए जा रहे हैं। इजराइल के मेतुला से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर सायरन बजाया गया है, यानी कि लोगों को आगाह किया गया है कि आप अभी बंकर में ही छिपे रहें। सायरन बार बार वहां पर बज रहा है। कल भी हमने जब इजराइल से जुड़े मेहमानों से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा इस बात का, वहां पर हमें सायरन बजाकर बताया जाता है कि अभी आप बाहर ना निकले, अभी आप बंकर में रहें। और ईरान के अटैक्स बढ़ गए हैं। हालांकि वहां पर लोगों ने कहा कि बहुत ज़्यादा हमें पैनिक नहीं है, क्योंकि जितने भी सुरक्षा को लेकर वहां पर गाइडलाइन है सबका पालन किया जा रहा है। लेकिन वहां की भी आवाम चाहती है कि जल्द से जल्द ये जंग खत्म हो, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है ऐसा लगता नहीं। और जंग से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने इजराइल पर हमला किया, सड़क पर जोरदार धमाका हुआ है। तो आपको बता दें कि इस धमाके में लोग बाल बाल बचे हैं। अब देखिए किस तरीके से रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है। इस जंग में ईरान ने इजराइल पर हमला किया है और सड़क पर एक जोरदार धमाका हुआ। वहां उस वक्त गाड़ियां गुजर रही थी, लोग मौजूद थे। इस धमाके में लोग बाल बाल बचे हैं। तस्वीरें भी इसकी सामने आ चुकी हैं। ये देखिए, चलती फिरती सड़क है और उस सड़क पर कैसे वहां पर अटैक हुआ है, ये फिर से देखिए आप। एक गाड़ी वहां से गुजर रही है, एक बाइक वहां से गुजर रही है, और उसके बाद देखिए अचानक से बीच सड़क पर ये विस्फोट होता है, धमाका होता है। तो ईरान ने इजराइल पर अपने अटैक्स बढ़ा दिए हैं। लंदन से इस बीच ये बड़ी खबर है। लंदन से खबर यह है कि वहां पर जंग के बीच यहूदियों पर हमले किए गए हैं। ये देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हत्सोला नॉर्थ वेस्ट में अटैक किया गया है यहूदियों पर, लंदन में। देखिए अब इस जंग का पैन वर्ल्ड कैसे असर हो रहा है। लंदन से खबर है, यूके से खबर है। 4 एम्बुलेंस पहुंची है। हमला किसने किया ये अभी तक साफ नहीं है। यहूदियों को किसने टारगेट किया है ये अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन लंदन में यह अटैक हुआ है यहूदियों पर। श्याम सर, मतलब क्या यहूदियों को अब हर जगह इसी तरीके से निशाना बनाया जाएगा, अटैक किया जाएगा उन पर? यहूदी तो हमेशा से अपने अस्तित्व के लिए ही लड़े हैं और वहाँ से निकल के ही आए थे। उसी एरिया से, यूरोप से आके वो यहाँ आए और फिर बसे और आज तक बसे हुए हैं और उनको अपने अस्तित्व के खतरे की लड़ाई लड़नी है। ये जो ईरान के शहर अब अमेरिका में बैठे हैं, 2 लाख उनके साथ भी सहयोग में प्रदर्शन हुआ। अम्बेसी पे कई जगह अटैक हुई। यहूदियों को छुटपुट करके इस तरह से डिस्टर्ब किया जाएगा, ये तो विदित है, सर्वविदित है कि ऐसा होगा। लेकिन ये छुटपुट घटना मैं मानता हूँ ब्रिटेन ने अपनी क्लियरेंस दे दी है। ब्रिटेन आएगा और टैसिट सपोर्ट डिसेप्टिव मेजर्स करके लड़ेगा। उसकी सबमरीन अपने आप उठ के नहीं आ गई इंडियन ओशन में। सबमरीन की डिप्लॉयमेंट के लिए 6 महीने पहले से प्लान करना पड़ता है। नेवल वॉरफेयर का हिस्सा है ये सब। एयरक्राफ्ट कैरियर मूवमेंट के लिए हमें टॉप क्रिटिकल विल से कंसिडरेशंस लेने पड़ते हैं और लंबा समय लगता है। जेस्टेशन पीरियड नेवल वॉरफेयर का लंबा होता है। फॉकलैंड वॉर 8000 किलोमीटर दूर जाके ब्रिटेन ने लड़ा था, उसे हमें पढ़ना पड़ेगा कैसे होती है लड़ाई। इसमें बंदूक नहीं चलती सीधी सीधी, पीछे बहुत कुछ चलता है। यहूदियों पर जो अटैक हुआ, आपको लगता नहीं कि इजराइल इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएगा, नेतन्याहू उठाएंगे? मुझे लगता है ये छिटपुट घटना, इसको रिस्ट्रेन करेंगे इजराइल, क्योंकि ब्रिटेन उनका साथ दे रहा है। तो ये क्यों उसको उठाएंगे फिलहाल? ये एक आइसोलेटेड, इसलिए मैंने कहा कई सारी घटनाएं हुई हैं, एम्बेसीज पे अटैक हुए हैं, इराक के मिलिशिया भी मार रहे हैं, इराक की सेना वहां से जा रही है। ये छुटपुट घटनाएं अलग अलग पॉकेट्स में हो रही हैं, उनको हमको जोड़ के देखना तो जरूर चाहिए, पर इनका कोई इन्फ्रेंसेस लेना सही नहीं होगा।